देखिए फ्रेंड, आज हम जो है जैसे कि कल बताए थे आप लोगों के लिए कि पॉलीफेज होता क्या है, उसके बारे में बता दिए थे। अब आज हमारा उसी में दूसरा टॉपिक चलेगा। उस टॉपिक का नाम है पॉलीफेज विद्युत प्रणाली के लाभ, यानी कि एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये क्या होता है, पहले नंबर इसके बारे में समझ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। पॉलीफेज के जो एडवांटेज होते हैं, उसमें मतलब कि लाभ क्या क्या होता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ये हमारा आगे के फिगर है, लेकिन हम अभी बताएंगे पॉलीफेज में क्या अंतर होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं और लिखते चलिए। पहले लिखिए पॉलीफेज के एडवांटेज। पहला जो होता है हमारा सिंगल फेज मोटर होता है, जो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जबकि बहु फेज की सेल्फ स्टार्टर होता है। हमारा जो सिंगल फेज, इन्होंने कहा है कि जो हमारा सिंगल फेज होता है वह हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, जबकि वही यानी कि बहुफेज किससे कहते हैं, जहाँ पर 3 या 4 या इनफैक्ट कोई भी फेज पूछे 3 से एबव, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर हमारा सेल्फ स्टार्टर का काम करके यानी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि यह होता है बहुफेज में प्रणाली मतलब सिस्टम रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हमारा 3 फेज होता है वो हमारा क्या करता है, रोटेटिंग फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और इसमें सेकेंड एडवांटेज क्या है, जो हमारा 3 फेज लाइन होता है वह लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए एक ही साथ लाइट एंड पावर या फैन एक ही साथ लाइन ली जाती है, तो ऐसे सिस्टम को 3 फेज कहेंगे। जबकि सिंगल फेज सिस्टम में ऐसे दोनों सिस्टम में यह बताता है कि कोई भी लाइन अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे 3 फेज, जैसे बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। सिंगल फेज जो होता है, अगर हम सिंगल फेज उपयोग करें तो हम कितने तक वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं, जैसे 200, 220, 240, 250 तक की वोल्टेज की सप्लाई दे सकते हैं। तो अगर हम सिंगल फेज का प्रयोग करते हैं इस सिस्टम में, तो हमारा क्या सिस्टम हो जाएगा, इस सिस्टम को हम अगर एक ही सिस्टम को चलाते हैं तो हमारा एक ही डिवाइस हमारा वर्क करेगा। इसी के अनुसार हम सिंगल फेज इतने तक फेज के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इतने वोल्टेज तक के उपयोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, और जो हमारा 3 फेज होता है वह क्या करता है, ये सिंगल फेज 2 वायर होता है, सिंगल फेज 2 वायर, और 2 वायर एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, ठीक, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। और हमारा 3 फेज में क्या होता है, इसमें 3 फेज में 3 वायर होता है, और यह 3 वायर क्या होता है, जो हमारा 3 फेज होता है वह हमारा मोटर और जनरेटर या जो भी इलेक्ट्रिक चीज हाई वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं 3 फेज के लिए। जैसे 250 वोल्ट से 250 वोल्ट से ऊपर, यानी कि 440 वोल्टेज से 400, हमारा जो 440 वोल्टेज के एवं रहना चाहिए, यानी कि 440 से कम रहना चाहिए, 250 से 400 के बीच रहेगा, तो हमारा क्या करेगा, 3 फेज में हमारा कोई भी सिस्टम वर्क करेगा। अगर ये नहीं है, इतने वोल्टेज सप्लाई नहीं आ रही है, तो हमें क्या, ये मोटर 3 फेज में कभी नहीं चल सकता, इसलिए हम 3 फेज का उपयोग करते हैं। 3 फेज हम बहुत जगह प्रयोग करते हैं। अगर 3 फेज का प्रयोग करने के लिए हम
क्या करते हैं, जनरेटर चलाना, मोटर चलाना, जो हमारा एसी डिवाइस और डीसी डिवाइस होती है उसको जनरेट करने के लिए यानी कि उत्पन्न करने के लिए चलाया जाता है। और इसमें बहुफेज होता है। बहुफेज का कार्य क्या होता है, जो अल्टरनेटर आउटपुट उसकी पर मतलब जो आउटपुट हमारा होता है उसकी एक प्रकार का सिंगल फेज या अल्टरनेटर की अपेक्षा में यह क्या करता है, अधिक होता है, और दो फेज में अल्टरनेटर की अपेक्षा आउटपुट √2 हो जाता है। क्या हो जाता है, √2 गुना हो जाता है। तब क्या करता है, √2 गुना हो जाता है अधिक, तथा थ्री फेज जो होता है हमारा अल्टरनेटर, वह क्या काम करता है, जो आउटपुट हमारा √2 में अधिक हो जाता है तो हम उसे अल्टरनेटर के द्वारा आउटपुट √3 गुना कर देते हैं, √3 गुना कर देते हैं। ठीक, ये क्या होता है, इससे अधिक होता है। और हमारा बहुफेज क्या होता है, बहुफेज जो फेज अल्टरनेटर को सरलता से सिंक्रोनाइज, जो हमारा सिस्टम होता है अल्टरनेटर, वह हमारा क्या कर देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है, तो ऐसे समांतर में चलाया जाता है। और हमारा अगला क्या रहता है, जो हमारा एडवांटेज होता है, जो इसकी जो है समान विद्युत शक्ति परीक्षण के लिए थ्री फेज का लाइन में सिंगल का प्रयोग करते हैं। यह अधिकतर तांबा या एल्युमिनियम का बचत होता है। ठीक, और हमारा थ्री फेज में इसका एडवांटेज का, थ्री फेज मोटर को द्वारा उत्पन्न किया गया टार्क जो होता है स्मूथ, जो टार्क होता है हमारा, वह एक सिंगल फेज मोटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के टार्क पाए जाते हैं। और हमारा सेवंथ एडवांटेज है, जैसे सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा थ्री फेज मोटर की अपेक्षा अधिक होती है, जिसे बोलते हैं आस शक्ति। ओके फ्रेंड, यह क्या करता है, यह जितनी भी हमारी हार्स पावर यानी कि HP, जितना भी हार्स पावर हमें प्रयुक्त रूप में मिलता है उसके लिए यह बनाई जाती है। और हमारा क्या एडवांटेज होता है, जब हम थ्री फेज मोटर की दक्षता तथा पावर फैक्टर सिंगल फेज में मोटर की अपेक्षा उच्च रखते हैं। हम अगर सिंगल फेज का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या होता है, सिंगल फेज प्रयोग करने के लिए 220 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, जो सिंगल फेज की मोटर को चलाया जाता है। और हमारा जो थ्री फेज का मोटर चलाने के लिए हमारा इसको 250 से 440 के बीच प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसे उपयोग करने के लिए √3, अगर थ्री फेज को चलाने के लिए √3 अगर इससे गुना करेंगे सिंगल फेज तो √2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो अगला है पॉलीफेज एवं सिंगल फेज में क्या तुलना, मतलब अंतर, सिंगल फेज और पॉलीफेज में अंतर क्या होता है उसके बारे में बता दें। लिखते चलिए, जो हमारा पॉलीफेज एवं सिंगल फेज में तुलना, कंपैरिजन ऑफ बिटवीन पॉलीफेज एंड सिंगल फेज। तो लिखते चलिए, हमारा जो एक डाल दीजिए UVWN, एक तरफ UVWN रहेगा और दूसरी तरफ क्या रहा, UVWN हमारा क्या है, यह हमारा पॉलीफेज है, और LN क्या है, सिंगल फेज। इसे क्या बोलेंगे, पॉलीफेज, इसे पॉलीफेज बोलेंगे, इसे सिंगल फेज। तब इसी में इसका अंतर क्या होता है, आप बारी बारी नंबर डालते हुए लिखते चलिए जाइए, बोल रहे हैं आप लोगों को, और स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट लिखिए, जो हमारा पॉलीफेज में होता है, यह हमारा क्या करता है, थ्री फेज में अल्टरनेटर वाई कनेक्शन में लाइट पावर लोड हेतु एक साथ चलाया जा सकता है। और हमारा सिंगल फेज में इस सिस्टम को एक ही प्रकार से वोल्टेज पावर मिलती है,
जो कहा है 3 फेज में होता है अल्टरनेटर वाई कनेक्शन में, तो वह क्या करता है, वह हमारा पावर लोड को एक साथ चलाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा एलियन रहता है, इस सिस्टम को एक ही प्रकार से वोल्टेज या पावर मिलती है। और सेकंड हमारा इसका क्या रहता है, सेकंड अंतर क्या रहता है, इसमें स्टार एंड डेल्टा, जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की वोल्टेज प्राप्त की जा सकती है। बट जो हमारा सिंगल फेज रहता है वही एक ही धारा और एक ही वोल्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो हमारा और नेक्स्ट है जो हमारा अल्टरनेटर मोटर 3 फेज की अच्छी दक्षता होती है। और हमारा सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज में इसमें अल्टरनेटर की आउटपुट 3 फेज में ही अपेक्षा 50% होती है। बट और हमारा देखते हैं फॉली फेज में और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या रहता है, जो अंतर बताता है इसमें सिंगल फेज और फॉली फेज में। तो हमारा 3 फेज मोटर को टार्क में अच्छा व्यवहार करता है, बट सिंगल फेज में ऐसा नहीं है। सिंगल फेज में क्या रहता है, सिंगल फेज मोटरों को टार्क कम मिलता है। और हमारा जो है इसमें 3 फेज अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाया जा सकता है, बट सिंगल फेज में अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज कर देता है। और हमारा इसमें 8 है, तो क्या करता है, जो पॉली फेज में उसमें लिखिए 3 फेज जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा व्यवहार करता है और सिंगल फेज में प्राप्त किया जा सकता है। बट जो हमारा सिंगल फेज होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होता है और इसमें सिंगल फेज में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ाएंगे पॉलीफेज के संबंधित शब्दावली यानी कि 3 फेज सिस्टम टर्मिनोलॉजी। तो लिखिए पॉलीफेज प्रणाली यानी कि पॉलीफेज सिस्टम ऑफ पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम यह क्या करता है, यह किस बेस में पूछे हैं, ये पूछे हैं 3 फेज पॉली सिस्टम टर्मिनोलॉजी। ये आपका हेडिंग है। अब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, कंटिन्यू नोट्स करते चलिए और जिससे आपको कभी भी देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड, तो हमें स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 3 फेज होता है वह जो 3 फेज सिस्टम टर्मिनोलॉजी होता है उसमें वोल्टेज पाई जाती है और फेज करंट पाया जाता है और फेज पावर पाया जाता है और लाइन वोल्टेज पाया जाता है। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के संतुलित लोड होता है, असंतुलित और असंतुलित होता है और इसमें टोटल पावर दिया जाता है। ओके, ये किस में आता है, 3 फेज में, और 3 फेज पॉली सिस्टम टर्मिनोलॉजी में आता है, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग देखे होंगे जो हमारा 3 फेज वर्क करता है वो हमारा वोल्टेज हाई वोल्टेज का प्रयोग कर सकते हैं, हाई वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा 250 से लेकर 440 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। इस सिस्टम को अगर हम इतना वोल्टेज अगर नहीं लेते हैं तो हमारा सिस्टम कोई भी 3 फेज में चलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम आज बारी बारी से बताएंगे जो चीज़ इक्विपमेंट यहाँ पर लगता है, जो चीज़ हमें मिलती है पॉलीफेज में, जो 3 फेज पॉलीफेज टर्मिनोलॉजी में मिलती है। तो नोट करते चलिए। पहला डालिए फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है किसी फेज का न्यूटन के बीच मापी गई वोल्टता को फेज वोल्टेज कहते हैं। इसे बीपी से दर्शाते हैं, किससे, बीपी से दर्शाते हैं। जो हमारा फेज वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज को बीपी से दर्शाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट डालिए। नेक्स्ट हमारा है
फेज करंट। फेज करंट क्या होता है? किसी सिंगल फेज बाइंडिंग में किसी क्या फेज पावर, फेज करंट, फेज करंट। हमारा नेक्स्ट है सेकेंड फेज करंट। फेज करंट क्या होता है उसके बारे में बात कर लें। किसी सिंगल मतलब कोई भी सिंगल फेज जब बाइंडिंग की जाती है कोई प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में तो फेज करंट कहलाती है। आसान भाषा में कोई भी सिंगल फेज में जब हम बाइंडिंग करते हैं तो ऐसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम फेज करंट कहेंगे। इसे हम आईपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे? आईपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इसमें जो होता है वह फेज पावर। अब फेज पावर, अब फेज पावर का डिफिनेशन लिखिए। फेज पावर होता क्या है? किसी सिंगल फेज का तथा न्यूट्रल फेज के सिरों के बीच मापी गई विद्युत शक्ति फेज पावर कहलाती है। कहा है इस सिस्टम में जबकि कोई भी सिंगल फेज तथा न्यूट्रल फेज के सिरों पर के बीच मापी गई विद्युत शक्ति फेज पावर कहलाएगी। और हमारा फेज पावर कहलाएगी, जैसे यहाँ से जो भी विद्युत इलेक्ट्रिक विद्युत मापी जाती है तो उसके जितना मापी गई उतना विद्युत शक्ति फेज कहेंगे। इसे Pv = V × I cos phi कहते हैं। Pv = Vp cos phi। ओके, इससे प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा V होता है वह पावर होता है और V होता है वोल्टेज होता है और I क्या होता है? करंट, जिसे धारा कहते हैं। और cos phi हमारा ये दूसरे फंक्शन में। तो लिखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या होता है इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये सब चीज बता रहे हैं हम। 3 फेज पॉली सिस्टम टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम पूरे सिस्टम को बता रहे हैं। उसके बीच लिखना है और उसके बीच ये चीज़ें जो 3 फेज में प्रयुक्त रूप से पाई जाती है वह हमारा पूरा इक्विपमेंट यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रयुक्त रूप में मिलता है उसके बारे में विस्तार से लिखा रहे हैं। तो कंटिन्यू लिखते चलिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है इसमें? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज होता क्या है लिखिए। किसी दो फेज सिरों के बीच नापी गई कोई वोल्टेज या लाइन वोल्टेज कहलाती है। कोई भी 2 फेज सिरों पर मापी गई ऐसे वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। ठीक, उसके बाद लिखिए संतुलित लोड यानी कि बैलेंस्ड वोल्ट, बैलेंस लोड। बैलेंस लोड बैलेंस लोड लिखिए। यह क्या होता है? बैलेंस लोड क्या होता है? 3 फेज सिस्टम में यदि तीन किसी पावर में या फेज में किसी पावर फैक्टर तथा फेज करंट के भिन्न में कोई भी लाइन देते हैं तो ऐसे लाइन को हम संतुलित लोड कहेंगे। इसका आसान से यही डिफिनीशन होगा कि जो हमारा बैलेंस लोड होता है वह 3 फेज सिस्टम में यदि तीनों फेज के बीच का पावर फैक्टर तथा फेज करंट बराबर है तो ऐसे लगा लोड को हम संतुलित लोड कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये संतुलित लोड हो गया हमारा। अब उसके नेक्स्ट में इससे संतुलित असंतुलित क्या होता है? ये हमारा क्या है? संतुलित लोड यानी कि बैलेंस लोड। अब असंतुलित के बारे में लिखो।
असंतुलित। असंतुलित क्या होता है उसके बारे में, यानी असंतुलित मतलब अनबैलेंस। अनबैलेंस इसमें क्या होता है, अनबैलेंस वह होता है जब हम थ्री फेज को एक ही सिस्टम में, जब थ्री फेज को एक ही सिस्टम में यदि कोई फेज का पावर फैक्टर तथा फेज करंट भिन्न भिन्न लाइन पर तथा लोड पर असंतुलित लगा हो तो हम उसे असंतुलित कहेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या, टोटल पावर यानी कुल पावर। टोटल पावर मतलब कुल पावर। ठीक, ओके। अब इसके बारे में बताएं, टोटल पावर होता क्या है। थ्री फेज सिस्टम में तीनों फेज के बीच मापी गई कुछ विद्युत शक्ति कुल पावर। अगर हमारा थ्री फेज सिस्टम है, ठीक, अगर हम इसका मापन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसका मापन अगर करेंगे, जितना भी मापन इसका होगा उतना हम कहेंगे टोटल वोल्टेज। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए, VT = 3VI cos phi। VT लिखिए, VT = 3VI cos phi। इसका ये फार्मूला है। ओके फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे इस पर। अब हमारा ये सारा सिस्टम क्या, इसके रिलेटेड पॉलीफेज विद्युत प्रणाली यानी पॉलीफेज, एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना भी बात हुआ है उस स्टेप से अगला हम इस फेजर डायग्राम से बताएंगे होता क्या है। ये हमारा क्या है, फेज सीक्वेंस यानी कि फेज क्रम। ठीक, फेज क्रम के बात करते हैं। फेज करंट क्या होता है, जब हम किसी फेज सीक्वेंस में अपने एक ही, तो लिखिए इसके बारे में थोड़ा डिफिनीशन बता देते हैं, उसके बाद फिगर से, डिफिनीशन से बात आप फिगर आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि बिना डिफिनीशन अगर बताए फिगर को आसानी से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको ये पहले डिफिनीशन बता देते हैं, उसके बाद फिगर को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो जो हमारा फेज क्रम होता है वह एक थ्री फेज सिस्टम में उत्पन्न EMF विद्युत का अपने अधिकतम मान को प्राप्त करने का क्रम फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रम फेज। जितने भी थ्री फेज एक ही सिस्टम, एक थ्री फेज जो हमारा होता है उसमें EMF, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का अपने अधिकतम मान को प्राप्त करने का क्रम फेज कहलाता है। एक थ्री फेज अल्टरनेटर में कॉइल मतलब बाइंडिंग, अल्टरनेटर में बाइंडिंग के तीन संयोजक, अल्टरनेटर के बाइंडिंग के तीन संयोजक 1 2 3, तीन संयोजक जब लगाए जाएं तो ऐसे हमारा क्या सिस्टम कहलाता है। जो हमारा तीन संयोजक होता है वह हमारा 120 अंश का 120 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका अंतर किए जाते हैं उसकी आउटपुट थ्री फेज वोल्टेज में प्रयुक्त की जाती है। तो जितनी भी प्रयुक्त की जाए उसके प्रारंभ में जो हमारा यू होगा वह शून्य वोल्टेज से मिलता रहेगा। वह क्या, शून्य वोल्टेज से मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड, ये हमारा क्या है 1 2 3। ये हमारा 3 जो है 3 साइकिल है वह हमारा कितने अंश को कोण बनाता है 120 अंश का। और इसके जो शून्य होगा हमारा वह वी वोल्टेज के मान के बराबर होता है। ठीक, और इसमें पॉजिटिव बढ़ाने वाले वोल्टेज V से अनुमति होती है, जिसके अनुसार
हम किसी शून्य आवर्तकाल यानी कि आवर्तकाल में टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल के 1/3 समय के पश्चात पहुंचाता है। यही वोल्टेज के सापेक्ष W के साथ होता है, जिस क्रम में 3 फेजों के अपने उच्चतम एवं न्यूनतम भागों को प्राप्त करता है। ऐसे में इस फिगर के अनुसार बताएंगे। इसमें इस फिगर का सही फेज सीक्वेंस क्या होता है। 3 फेज के इंडक्शन मोटर के लिए 3 फेज के इंडक्शन मोटर के लिए हमारा किसमें है हमारा जो हमारा फेज क्रम में यानी कि देखा जाता है 1 2 3, ये हमारा 3 फेज जो है हमारा वह क्या करता है, जितनी बार घूमे उतना हमारा 120 अंश का कोण बनाएगा और इसके 120 अंश का कोण बनाएगा। तो हम उसे क्या कहेंगे 1/3 टाइम पीरियड में निकल जाएगा। 1/3 टाइम पीरियड 1/3 टाइम पीरियड, ये हमारा 1 फंक्शन 2 फंक्शन। और हमारा जितना भी साइकिल यहाँ से जाएगा, जितनी फेज हमारा 3 फेज जब जाएगा हमारा 360 हमारा हो जाएगा। ओके, ये हमारा टी क्या है टाइम, टी क्या है टाइम, वी क्या है वोल्टेज और डब्ल्यू क्या है इस सीक्वेंस को बता रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बारे में बता दिए हैं जो हमारा फिर से सुन लीजिए। जब 3 फेज सिस्टम में उत्पन्न ईएमएफ अपने अधिकतम मान को प्राप्त करने का क्रम फेज कहलाता है और फेज 3 फेज अल्टरनेटर में कॉइल के 3 संयोजक 1 2 3 संयोजक 120 अंश के अंतर पाए जाते हैं। इसकी आउटपुट 3 फेज वोल्टेज में होती है। यह होता है क्या किसमें वेव में, यह हमारा वेव में दिखाई देता है, जिसके तत्पश्चात हम U को हम किस में लेते हैं शून्य वोल्टेज में निकालते हैं। हमारा जो U है वह हमारा शून्य वोल्टेज को निर्धारित करते हैं। तो ऐसे धनात्मक को बढ़ाने से वोल्टेज की अनुमति हमारी होती है। इसके वर्तमान में इसका जो आवर्तकाल होता है वह शून्य होता है और इसमें जितना भी क्रम होता है वह हमारा फेज क्रम होता है। और इसमें क्या है, ये हमारा क्या है फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस, ठीक है, जिससे हम कहते हैं सही फेज सीक्वेंस। सही फेज सीक्वेंस का वर्क क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए यदि हम तीनों फेज को सीक्वेंस में नहीं होता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलती है या 3 अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाना हो तो तब हम प्रथम क्रम को अल्टरनेटर U फेज दूसरे अल्टरनेटर के U से V W फेज को जोड़ना चाहिए। जो हमारा सही फेज होता है यानी करेक्ट का सही फेज यानी कि करेक्ट जिसे कहते हैं करेक्ट सीक्वेंस। ओके फ्रेंड, अब हमारा इस सिस्टम ये क्या हमारा कॉइल है, कॉइल जो है UVW और UWV और ये 3 फेज में कनेक्ट कर रहा है, 3 फेज में बता रहा है। अब उसके बाद बारी बारी इसको हम बताएंगे। लिखते चलिए फ्रेंड। तो हमारा 3 फेज जो हमारा सही फेज होता है और सही फेज सीक्वेंस जो होता है और हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए यदि कोई 3 फेज सीक्वेंस में नहीं होता है तो हमारा मोटर विपरीत दिशा में चलती है। यह हमारा जो है 3 अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलने हो तो प्रथम अल्टरनेटर का प्रथम अल्टरनेटर को U से जो हमारा प्रथम अल्टरनेटर होता है वह U से V फेज और V को W फेज द्वारा दूसरे अल्टरनेटर के W फेज के जोड़ना चाहिए। जो हमारा
ये बल निर्धारित करता है वो हमारा क्या कहता है, फेज सीक्वेंस है। फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस के द्वारा हम सीक्वेंस को टेस्टर के द्वारा तीनों फेज का सीक्वेंस सही से टेस्ट किया जा सकता है। और इसमें UVW जो होता है 3 टर्मिनल होते हैं। UVW लिखा है, UVW जो होता है हमारा 3 टर्मिनल होता है, L1, L2, L3। जो हमारा 3 टर्मिनल होता है वह हमारा उस पर निर्धारित करता है जो कि हमारी सप्लाई से जुड़े होते हैं। जब हम टेस्टर को सप्लाई से ऑन की जाती है तो हम यह बाईं तरफ ऑन किया जाता है मेन फेज तक, तब इसके हम बाईं तरफ क्या करते हैं, जब हम फेज सीक्वेंस को ऑन करते हैं तो इसकी बाईं तरफ की ओर और बाईं तरफ की ओर दाईं तरफ की ओर घूमता है। जैसे कि ये हमारा बाईं तरफ से होकर हमारा ये दाईं तरफ की ओर मूव करता है। पहले हमारा बाईं तरफ UVW मूव करेगा, तब हमारा UVW दाईं तरफ मूव करेगा, तब हमारा 3 टर्मिनल जो रहेगा वो हमारे फंक्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे एक दूसरे की तरफ UWV लिखा होगा, तब ऐसे ये तीनों फेज को क्रम में तो रखे तो UVW की तरफ इसका घुमाव होगा। इस फिगर के अनुसार लैंप व किसी 4 लैंप का कैपेसिटर जोड़ देते हैं, जो कि हमारा जो स्टार में होता है और टेस्टर को स्टार के तीनों सिरों को जोड़ने से लैंप अधिक तीव्रता से रोशनी देता रहता है, जिसके तत्पश्चात तीनों क्रम में हम 3 फेज का सीक्वेंस सही ढंग से प्रयुक्त की जाती है। यह ऑन करने के लिए UVW का प्रयोग स्टार फंक्शन में जोड़ते समय इसको ऑन कर सकते हैं। ओके, तो हम कल बात करेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज यही हमारा टॉपिक समाप्त होता है, आज के लिए यही, और कल फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड।